नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो हम मैथ का आपके लिए लेके आए हैं संख्या पद्धति का टाइप 2 है। क्या है ये? टाइप 2 है दोस्तों। आगे जो है आपके पार्ट का ये कंटिन्यू है और टॉप 10 जो है दोस्तों आप क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे जो आपकी रेलवे में पूछे गए हैं। किसमें? रेलवे में पूछे गए क्वेश्चंस हैं दोस्तों। और चाहे वो आपका एलपी हो गया, चाहे वो आपका एलपी टेक्नीशियन, आपका आरपीएफ हो गया, रेलवे ग्रुप डी, आपका एनटीपीसी, सबके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की गिनती में क्या हो रहा है? अंक 2 जो है दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? दहाई के स्थान पर मतलब कि बात यहाँ पर हो रही है, अगर हम सिर्फ 2 लिखते हैं ऐसे तो 2 को 0 लिखा जाता है, 1 को 0 लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इकाई के स्थान पर है, न कि दहाई के स्थान पर। दहाई के स्थान पर 2 कैसे होगा? जैसे 20 लिख रहे हैं तो ये क्या होगा? 2 जो है ये दहाई के स्थान पर है। जैसे आप 21 लिख रहे हैं तो ये दहाई के स्थान पर है। तो ऐसे ही पूछ रहा है कि 1 से लेकर 100 तक जो है कितनी बार जो है दहाई के स्थान पर 2 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले हम अगर बात करें तो 1 से लेकर के 9 तक या 10 तक जब हम जाएँ 9 तक, तो 2 जो है दहाई के स्थान पर आता ही नहीं है। ठीक है, मतलब 1 से 9 तक तो इकाई ही चलता है। उसके बाद दोस्तों जो है पहले तो 2 आता है, लेकिन ये इकाई के स्थान पर आता है। ठीक है, तो 2 कब आएगा? 2 दोस्तों आता है आपका 20 से स्टार्ट होता है दहाई के स्थान पे। तो यहाँ पर 20 में आपका 1 बार आया। अब ऐसा ही आपका 21 में 1 बार आया, 22 में आपका 2 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको इकाई वाला नहीं गिनना है, दहाई वाला गिनना है। तो आपका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक दोस्तों जो ये दहाई के स्थान पर 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नहीं आएगा। अब आपका आएगा 32 आएगा तो इकाई के स्थान पर आएगा। 42 आएगा, देखिए 42 आ गया तो ये इकाई के स्थान पर आ रहा है, दहाई के स्थान में कहाँ आ रहा है? यानी 20, 1 और 9 बार और, तो मतलब 1 और प्लस 9 यानी 21 लेकर 29 तक। तो यानी कि 10 बार जो है दहाई के स्थान पर 2 आता है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पर इकाई दहाई नहीं बोलता तो हम पूरा काउंट करते, जैसे आप जो है 2 को भी काउंट करते हैं, उसके बाद हम आगे 12 में भी काउंट करते, आगे 22 में भी 2 बार काउंट कर लेते 1 की जगह पे, फिर वैसे 32 में, 42 में, आपका 52 में, आपका जो भी आपका आएगा 72, 82, सब में 92 तक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 से 100 तक की जो गिनती है, इसमें अंक 5 जो है कितनी बार आता है? 5 कितनी बार आता है? तो देखिए यहाँ पर दहाई का ही नहीं बोला है। 5 कब कब आएगा भैया? 5 सबसे पहले 1 2 3 4 5, एक बार 5 पे आएगा। फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 में इकाई या दहाई नहीं बोला है। ठीक है, तो अब 5 एक बार ये आया, एक बार ये आया। ऐसे ही आपका जो है 25 में आएगा, ऐसे ही आपका 35 में आएगा, फिर ऐसे ही आपका 45 में आएगा, ऐसे ही आपका 55 में 2 बार आएगा। और ये भी गिनिए कि 50 के बाद 45 तक, ये 55 वाला अभी हटा दे रहे हैं, 45 तक कितनी बार आया? 1 2 3 4 5, यानी 45 या फिर कहते हैं 49 तक। 50 से फिर अगला स्टार्ट हो जाएगा 5 का। ये आया है 5 बार। ठीक है, ये 5 बार आया है, काउंट रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा। 50 से लेकर के आप जो है 59 मतलब 60 से पहले, ठीक है, या फिर कह लीजिए 60 तक। ठीक है, इसमें जो है आपका आ रहा है, जिसे आपका 51 से आएगा, 1 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, तो 59 तक जो है आपका 9 और 1 ये, यानी 10 बार आ रहा है जो है 59 तक। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है 5 का जो वाला है, यानी कि आपका 65 में आएगा, फिर आपका जो है 75 में आएगा, फिर उसके बाद 85 में आएगा, ऐसे ही आपका 95 में आएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी +4 +5, ये वाला 5 मैंने उठा लिया है। ठीक है, तो 10 और 4 आपका कितना हो जाएगा? 14, 14 और 5 से कितना हो जाएगा आपका? 19 दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा। और एक और ये आपका भूल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको आ जाएगा 1 2 3 4 5 ये हो गया। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर गिनेंगे तो आपका 11 हो जाएगा। देखिए जिसे हमने यहाँ पर हम भूल गए, 55 में 2 बार आता है। 55 में क्या होता है? 55 में 2 बार आता है, तो उसको आपको 1 और बढ़ाना होगा, क्योंकि 5 2 बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 55 में 5, ये इकाई दहाई तो कुछ बोला नहीं है,
तो 10 और 4 14, 14 और 5 आपका 19, 19 1 20, यानी टोटल जो है आपका 20 बार 5 आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ समझाने में आपको समय लग रहा है कि एक एक चीज़ बता रहे हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट गिन सकते हैं कि 45 तक में 5 बार में, उसके बाद जो है 10 बार आएगा आपका 50 से लेकर के आपका 59 तक, और 55 को आपको एक बार और गिनना पड़ेगा, यानी 11 बार गिन लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद और आपका जो है 4 ठो और आ जाएगा, 11 और 4 आपका कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा, 15 और 5 पहले था, यानी 20 राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, काफ़ी ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, 5 अंकों वाली एक संख्या में, तो मान लेते हैं ABCD कुछ भी आपका 5 अंकों की एक संख्या है, क्या है, मान लेते हैं A है, B है, C है, D है, ये E है। ये 5 अंकों की संख्या है, अंक हमको नहीं पता है, जैसा जैसा बताएगा वैसे हम लिखते रहेंगे, ठीक है। क्या बोला है, 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। सैकड़ा यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी C के स्थान पर क्या है, 2 है, ठीक है। और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक का 2 गुना है, यानी इकाई के स्थान पर जो अंक है वो सैकड़े के स्थान पर यानी 2 के 2 गुना है, यानी ये 4 होगा, ठीक है। एक एक स्टेप देखिए, नहीं तो तुरंत गलती होगी, ठीक है। इसमें एक एक स्टेप देखते रहिए, ठीक है। 2 गुना है, ठीक है। आगे क्या बताएगा, संख्या में 1000 के स्थान पर 0 है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, यानी B के स्थान पर 0 है, 0 है। 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक, यानी एक जगह पे जो मौजूद अंक है सैकड़े के स्थान पर जो है, यानी सैकड़े के स्थान पर 2 है मौजूद अंक, और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक के योग के बराबर है, यानी A के स्थान पर जो चीज़ है वो C के स्थान पर जो है और E के स्थान पर जो है इन दोनों का योग है, यानी 2 और प्लस 4 का योग, यानी 6 जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका अब तक जो अंक आया है 6, 0, 2 और एक स्थान D वाला बाकी है और 4 आया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, दहाई के स्थान पर मौजूद अंक, यानी D वाला जो है ये हमको पता नहीं है, अंक 10,000 के स्थान पर, यानी 6 के 6 जो है स्थान पर मौजूद अंक से 1 कम है, यानी इसमें से 1 घटा देंगे, यानी यहाँ पर जो आएगा वो इससे 1 कम होगा, यानी आपका 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 में से 1 घटा देंगे, यानी यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो संख्या है वो आपको ज्ञात करनी है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। मिला लीजिए, 6, 0, 2, 6, 0, 2 जो है आपको 3 3 में, चारों में कॉमन कर रहा है, 5 और 4 लास्ट में आ रहा है, 5 और 4, यानी ऑप्शन नंबर जो है C वाला सही है। C में देखिए 60, 25 और 4, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3506 का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए छोटे से ही स्टार्ट करेंगे और लास्ट में जो है बड़ा वाला अंक रखते हैं। यानी अगर हम 0 से स्टार्ट करें, सबसे छोटा क्या है, 3 5 0 6 में से 0 है, 3 5 0 3 5 6। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो अगर हम 0 को लिखेंगे यहाँ पर तो ये 3 अंकों की संख्या होगी, क्योंकि 0 0 3 लिख दें, 0 4 लिख दें, 0 5 लिख दें, ये एक ही संख्या हुआ, 0 को तो काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम 0 को नहीं रखेंगे, 0 के बाद वाली संख्या को रख लेंगे, यानी यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 3, फिर उसके बाद 0 आप रख सकते हैं, 0 5 और 6, सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। तो ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इन जो है संख्याओं का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या जो है 4 अंकों की बन सकती है आपका 3056। चलिए नेक्स्ट इसी तरीके से क्वेश्चन है, अंक जो है 2 3 4 0 5 से बनी 5 अंकों की जो है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 0 नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि 5 अंकों की बनानी है, 5 अंक है ही, तो 0 को अगर हम रख देंगे तो वो तो 0 काउंट नहीं करेंगे, 4 अंक का वो हो जाएगा। तो हम सबसे छोटी संख्या 0 के बाद जो सबसे छोटी संख्या है उसको रखेंगे, यानी यहाँ पर 2 रख देंगे, उसके बाद 0 को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उससे बड़ी संख्या यानी 3, फिर उससे बड़ी संख्या 4 और सबसे बड़ी संख्या यानी 5, यानी ये जो है आपकी क्या हो जाएगी
सबसे छोटी संख्या इन अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की हो जाएगी। तो 20 यानी 20 और आपका डी में ये है, ठीक है, 345 है। डी नंबर ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो केवल क्या हो रही है, केवल किससे बनेगी, बननी चाहिए ये जो अंक है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी जो है 0, 4, 6 से बनी होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से प्रत्येक अंक को कम से कम एक बार लगाना ही है, मतलब एक बार इसको डालना ही है आपको, मतलब इसमें प्रयोग करना ही है। तो सबसे बड़ी संख्या पहले देख लेते हैं। बड़ी संख्या के लिए क्या होगा कि सबसे जो बड़ी संख्या उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे। 0 और 4 का प्रयोग हमको करना है, लेकिन एक ही बार करना है, कम से कम एक बार होना चाहिए, तो एक ही बार करेंगे। 6 अंक हमको बड़ी संख्या बनानी है, तो बड़ी संख्या बना रहे हैं हम, ठीक है। क्या बना रहे हैं, बड़ी संख्या हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हमको 6 जगह बना लेना है, 1, 2, 3, 4, 5 आपका 6। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो है 6 को भरना है। और यहाँ पर दोस्तों बड़ी संख्या बनाने के लिए लास्ट में 0, मान लीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम 0, 4 लिखते हैं तो ये 4 ही होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम 4 0 लिख देंगे तो क्या होगा कि वो 40 हो जाएगा। तो हम एक बार प्रयोग कर लिए, अब जितना बार है उसको 6 को भर दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या इसमें 6 ही है, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। ऐसे ही जो है छोटी से छोटी संख्या बनानी होगी, तो सबसे छोटी संख्या जो है आपको नीचे लिखना होगा। क्या होगा, सबसे पहले लिखना होगा। सबसे छोटी संख्या 0 है, लेकिन 0 जब लिखेंगे तो 6 अंक का संख्या नहीं बनेगा, वो 5 ही अंक का बनेगा, क्योंकि 0 को काउंट नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को दोस्तों यहाँ पर करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। और दोस्तों सबसे छोटी संख्या हमको बनानी है, तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा छोटी संख्या का प्रयोग करिए। तो क्या करेंगे, हम सबसे बार जो है 0 का प्रयोग कर देंगे, सबसे ज़्यादा बार 0 का प्रयोग कर देंगे। और 4 और 0 का प्रयोग हो ही गया है, छोटी संख्या हमको बनानी है, तो लास्ट में हमको 6 का एक बार प्रयोग करना ही है, तो करेंगे किसी न किसी संख्या को। अब इन दोनों का क्या बोला है, योग बताना है, जोड़ इन दोनों का बताना है कि कितना आएगा, ठीक है। तो जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 6 ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, 6 4 आपका 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर राइट आंसर होगा 10, 3 बार 6, फिर उसका 4 6। यानी कि देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में जो है ऐसा ही योग दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यहाँ पर पूछा गया है कि 301 से 399 तक जो है गणना करने पर क्या हो रहा है, गणना करने पर दोस्तों जो है 3 कितनी बार आता है। 300 जो है आपका दिया है, 1 से 399 पर 3 कितनी बार आएगा। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें ध्यान दीजिए कि अगर हम 301 लिखेंगे, फिर 302 लिखेंगे, फिर ऐसे ही 303 लिखेंगे, फिर ऐसे ही 304 लिखेंगे, तो इसमें जो है 1 2 3, हम 3 को इसको नहीं गिन रहे हैं, ठीक है। अभी हम उसको गिनेंगे, लेकिन पहले हम इसको हटा तो लें पहले। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम जितनी बार 300 कुछ लिखेंगे तो हम उतनी बार 3 को लिखेंगे। यानी कि दोस्तों 1 से लेकर के हम 399 तक जब हम जाएंगे, 1 से लेकर 99 तक हम जाएंगे, तो कितनी संख्या हमको 3 बार लिखनी पड़ेगी। 3 से स्टार्ट करना होगा, 301, ऐसे 399 तक जाएंगे, यानी 99 बार हमको पहले तो 3 लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 99 बार हमको 3 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद 3 कितनी बार और आएगा, तो दोस्तों 3 जो आपका आएगा जब हम 303 लिखेंगे, एक्स्ट्रा जो आ रहा है, तो ऐसे ही आपका 3 यहाँ पर लिखेंगे, फिर आपका 13 में 3 लिखेंगे, फिर आप जो है यहाँ पर 23 में 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 33 में 3 जो है आपका 2 बार लिखेंगे, फिर ऐसे ही आप जो है 33 आने से पहले आपको 330 लिखना होगा, फिर 331 लिखना होगा, फिर आपको 332 लिखना होगा, तब ना 33 पे आएंगे, 333 है। फिर आपका 334 लिखना होगा, फिर आपको 300 क्या लिखना होगा, 35 लिखना होगा, 336 लिखना होगा,
337 लिखना होगा आपका, ऐसे ही 38 लिखना होगा, और ऐसे ही आपको 39, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पर 343, फिर आपका 353, ऐसे ही आपका 363, ऐसे ही 73, और ऐसे ही आपका 83, 93 आप पहुँचेंगे। यानी अब देखिए 99 तो हो चुका था, अब आगे जो लिखना है वो आपको ये वाला लिखना है। क्या लिखना है? 1 2 3 4, इसी में 5, ठीक है, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। यानी दोस्तों जो है 20 बार और 3 आएगा, और यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 99 + 20 यानी 119। आप चाहें तो ऐसे तुरंत काउंट कर सकते हैं कि भैया आपका जो है यहाँ पर क्या होगा, 3 हो जाएगा, ऐसे ही आपका 13 23, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। और पहले आप जो 30 से लेकर के आप लेके आ सकते हैं, जो है डायरेक्ट 39 तक लेके आ सकते हैं कि भैया यहाँ पर जो है क्या होगा, 10 बार ये हो गया और एक 11 बार, क्योंकि 33 में 2 बार लिखेंगे, 11 बार ऐसे हो गया। ऐसे करके भी आप जोड़ सकते हैं, बाकी आप जो बच गया उसको लिख दीजिए। यहाँ पर आपका ए राइट आंसर होगा, 119 बार जो है आपका 3 का प्रयोग होगा। ए राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या भैया? जिसके अंकों का योग 8 है और इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करिए। ऑप्शन से करने पे बहुत ही कम समय लगेगा और उत्तर भी सही आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बात ये हो रही है कि जोड़ने पर 8 है तो सबको जोड़ेंगे 8 आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। 71 को भी, 35 को भी, 62 को भी, 26 को भी। अब बात ये ध्यान देनी है कि क्या हो रहा है, ये तो 8 का योग तो हमको मिल गया, पहला जो पहला शर्त है वो कंप्लीट हो गया। दूसरा शर्त जो है कंप्लीट करके दिखाइए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या को उलटने पर हो जाएगा। मतलब 71 में हम 36 जोड़ देंगे तो 17 उलटेंगे, 71 क्या होगा, 17 प्राप्त होगा, कभी नहीं। यानी ए तो ऑप्शन होने से रहा। 35 में हम 36 जोड़ देंगे तो क्या हमको 53 प्राप्त होगा, जोड़ के देख लेते हैं भैया। तो आपका यहाँ पर 6 5 आपका 11, ये भी नहीं होगा, ये हमको पता चल गया पहले ही। 6 5 11, यहाँ पर एक और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो ये जोड़ने पर प्राप्त होगा नहीं, यानी बी भी नहीं होगा। सी में दोस्तों क्या है, कभी भी 62 में 36 जोड़ेंगे तो आपका 26 प्राप्त थोड़ी हो जाएगा। लेकिन इसी प्रकार से अगर डी में देखें तो दोस्तों आपका 26 में 36 जोड़ने पर 62 तो प्राप्त हो ही जा रहा है, 62 प्राप्त हो जा रहा है। यानी ये सेटिस्फाई जो है सेकंड वाला कर रहा है, किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये जो है जोड़ने पर आपका 8 आ ही जाएगा, 26 मतलब 6 2 8 होता ही है, और 36 जोड़ने पे 62 भी हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे, काफ़ी जल्दी कर लेंगे। बाकी आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा और एग्ज़ाम में ये मैं सलाह नहीं दूंगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यदि संख्या दे रखा है, क्या दिया भैया, 2 8 9 3 आपका हैश है और ये डॉलर का चिन्ह दे दिया है, ठीक है। ये संख्या है 8 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है। ये संख्या जो है 8 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है। अब संख्या में हैच और यहाँ पर जो डॉलर की जगह पे क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो हैच और डॉलर के स्थान पर आने वाले अंक क्रमशः क्या हैं, तो क्या हैं हैच और डॉलर के स्थान पर आने वाले जो संख्या हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमको ये पता है कि 8 और 5 से ये भाग चले जाएंगे, ठीक है। तो 8 और 5 का भाग जाने का नियम क्या है, 5 से कौन सी संख्या भाग जाती है, जिस संख्या के अंत में या तो 5 आए या फिर 0 आए, तभी वो जो है भाग जाती है 5 से, ठीक है। समझिएगा, ये नियम से ही तुरंत पकड़ा जाएगा आंसर। तो यहाँ पर या तो लास्ट में मतलब यहाँ पर जो डॉलर है या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। अगर ये संख्या 5 से भाग चली जाएगी तो यानी कि जैसे आपका 25 हो गया तो 5 आ रहा है लास्ट में, ऐसे ही आपका 30 हो गया, 10 आ गया तो 0 या फिर 5 रहेगा, तभी ये 5 से भाग जाएगा। यानी यहाँ पर हमको ये पता चल चुका है कि जो डॉलर है वो 0 या फिर 5 है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दे रखा है, ए में देखिए, सी में देखिए, बी में देखिए,
तो ये जो है आपके डॉलर के स्थान पे 2 दे रखा है, तो 2 वाला तो काट देंगे, बी वाला भी कट जाएगा, बी वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसके डॉलर के स्थान पे 2 दे रखा है। या तो सी आंसर होगा या तो डी आंसर होगा, ठीक है। 2 ऑप्शन हमने कट कर दिया। अब जो है 8 से भाग जाने का नियम क्या है? 8 से भाग जाने का जो नियम है वो है दोस्तों, देखिए सी और डी क्यों कहा मैंने कि दोनों के जो है ये डॉलर वाले पे 0 आ रहा है, देखिए यहाँ पे, यहाँ भी आ रहा है वहाँ भी, तो ये वाला नियम आपका सेटिस्फाई कर रहा है सी पे भी डी पे भी। लेकिन 8 वाला नियम क्या है? 8 वाला नियम ये है कि अंतिम के जो 3 अंक हैं वो 8 से भाग चले जाना चाहिए, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन का रख के देख लेते हैं। यानी अगर हम 3 अंक में रखेंगे तो 3 से, और उसके बाद 2 को रखेंगे, तो अगर हम सी को रख लेते हैं 300, यानी यहाँ पर भी 0 रखना है, यहाँ भी 0, तो 308 से जाएगा नहीं। और यहाँ पर हम डी को रख लेते हैं तो 320, तो आपका 8 चौके 32 होता है, यानी 40 बार में चला जा रहा है, यानी डी ही सही आंसर होगा। डी वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यानी हैच बराबर आपका हो जाएगा 2 और डॉलर बराबर आपका 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, टॉप 10 क्वेश्चन का मैथ का, यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो शेषफल कितना आएगा? तो 4 अंकों की जो है बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या होगी 4 बार 9, लिख दीजिए, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 6 अंकों की छोटी यानी कि 1 लिखिए और 5 तो 0 चिपका दीजिए, इससे छोटी संख्या नहीं मिलेगी। अब इसमें से इसको घटा देना है, यानी 1 2 3 4 5 और यहाँ पर इसमें से इसको घटा देना है। देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो इसमें 1 को ले लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से आपका 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये 9 रहेगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 9 रहेगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 9 रहेगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। यानी यहाँ पर राइट आंसर आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी आपका जो है 90,001 राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका टॉप 10 जो है मैथ के क्वेश्चंस थे और टाइप 2 था ये आपके जो है संख्या पद्धति के नंबर सिस्टम के। आशा करते हैं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछे गए आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।